सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर ले जीएसटी इनकम टैक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे HUF के बारे में। HUF मीन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आज हम इसका कम्प्लीटली ही रिव्यू कर लेते हैं कि HUF का क्या मीनिंग होता है, कैसे बनती है और हमें क्या बेनिफिट है और क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहता है और HUF बना के हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। करेक्टरिस्टिक रहेगा HUF इज ए फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। मतलब एक ही परिवार के लोग मिलके HUF बना सकते हैं। हिंदू, बुद्ध, जैन एंड सिख, चार ही धर्म के लोग HUF बना सकते हैं। HUF इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर। HUF का टैक्स ट्रीटमेंट अलग रहेगा इसके मेंबर से, और HUF का अपना ही पैन कार्ड होगा और वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। HUF इज ए सेपरेट टैक्स एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट अंडर द एक्ट। HUF इनकम टैक्स में असेसमेंट के लिए भी सेपरेट टैक्स एंटिटी रहेगा, मेंबर से अलग ही रहेगा। अब रहा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें टू स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि डेट ऑफ मैरिज के साथ ही HUF बन जाता है। कुछ कहते हैं जब फर्स्ट बेबी बोर्न हो तभी HUF का एक्सटेंस होता है। तो आज के दिन इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है। आप डेट ऑफ मैरिज डाल के भी HUF को रजिस्टर करा सकते हैं और डेट ऑफ बोर्न ऑफ फर्स्ट चाइल्ड डाल के भी। इनकम टैक्स दोनों पे पैन कार्ड इशू कर रहे हैं। अब रहा नेम ऑफ HUF क्या रहेगा। जनरली नेम ऑफ HUF में कर्ता के नाम के साथ HUF लगा दिया जाता है। लाइक एग्जांपल में हमारे कर्ता का नाम है XYZ, तो HUF का नाम रहेगा XYZ HUF। अब बात रही नाम हो गया, डेट हो गया, तो फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन क्या होगा। जो HUF बनने की प्रक्रिया है वो तो बिल्कुल नेचुरल है कि मैरिज हुई तो HUF बन गई या फर्स्ट बेबी बोर्न हुआ तो HUF बन गई। अब तो केवल इनकम टैक्स में रजिस्टर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन होगी एफिडेविट पे जिसमें कर्ता डिटेल डालेगा कि मैं करता हूँ, मेरे HUF का नाम ये है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये है और मेरी फैमिली में ये लोग मेंबर है, उनका नाम और एज। इसके साथ कर्ता का ID प्रूफ लगेगा और फॉर्म 49 इनकम टैक्स में पैन कार्ड के लिए जो फॉर्म अप्लाई होता है वो अप्लाई करके वो इनकम टैक्स में अप्लाई कर देगा पैन कार्ड के लिए। पैन कार्ड इशू होते ही बैंक में अप्लाई करके वो बैंक अकाउंट खुला लेगा। इसी के साथ HUF बन जाएगी और रजिस्टर भी हो जाएगी। अब रहा कर्ता। कर्ता क्या करता है। कर्ता कोई HUF खुद तो कोई पर्सन नहीं है, तो वो अपना सारा काम करता है या मेंबर के थ्रू करता है। और कर्ता जनरली मोस्टली केसेज में सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ही HUF में कर्ता बनता है। और जो कर्ता HUF में वर्क करने के नाम की सैलरी भी ले सकता है। अगर कोई मेंबर भी ऑन बिहाफ ऑफ HUF वर्क कर रहा है तो वो सैलरी क्लेम कर सकते हैं, अलाउड है बिल्कुल। अब रहा HUF नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कोई लीगल एंटिटी नहीं है जैसे कोई कंपनी होगी, LLP होगी, लेकिन सेपरेट टैक्स एंटिटी है। इनकम टैक्स में इसको सेपरेट माना जाएगा, लेकिन लीगली ये कोई अदर एंटिटी नहीं है। अब रहा टैक्सेबिलिटी। मेंबर अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम करे तो वो इनकम मेंबर के ही हैंड्स में जाएगी, HUF को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेंबर या कर्ता HUF के ब्याह पे कोई काम करे, बिजनेस रन करे या कुछ भी करे तो वो HUF के हैंड में ही टैक्सेबल रहेगा। अब रहा टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा। लाइक इंडिविजुअल, जैसे इंडिविजुअल का टैक्स ट्रीटमेंट होता है वैसे ही HUF का टैक्स ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में होएगा। मेन डिफरेंस आ जाता है 87A का रिबेट। 87A का रिबेट HUF को नहीं मिलेगा। मतलब इनकम टैक्स में इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख की छूट है, 12,500 रुपये का 87A का रिबेट उसे मिल जाता है। लेकिन HUF के लिए 87A का रिबेट अलाउड नहीं है, तो उसको छूट केवल 2.5 लाख तक रुपये रहेगी कि 2.5 लाख के तक की इनकम पे HUF में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब रहा HUF रिसीव गिफ्ट फ्रॉम अदर देन मेंबर। अपने मेंबर के अलावा HUF कहीं से गिफ्ट ले सकते हैं। 50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 50,000 के बाद एक दिक्कत आती है सेक्शन 56 में, और उसे टैक्सेबल बना देता है। तो ये बड़ा रेफरेंस की चीज़ है कि 50,000 तक गिफ्ट हम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 से ऊपर गिफ्ट लिया तो दिक्कत है। अब रहा मेंबर ऑफ HUF। मेंबर से HUF कितने भी अमाउंट का गिफ्ट ले सकता है, लेकिन एक दिक्कत उसमें ये रहती है क्लबिंग, सेक्शन 64। मेंबर अपनी कोई इनकम डाइवर्ट करने के लिए अगर HUF में कोई गिफ्ट दे रहा है तो उसमें से जो इनकम अराइज होएगी वो उस मेंबर के ही अकाउंट में टैक्सेबल रहेगी, वहीं पे जाके मर्ज या क्लब होएगी, HUF के अकाउंट में क्लब नहीं होएगी। अब रहा HUF गिफ्ट दे सकते हैं, नहीं, ऐसा कोई प्रैक्टिकली सिनेरियो नहीं होता कि HUF गिफ्ट दे सकता है, कहीं भी अलाउड नहीं है। हाँ, कुछ स्पेशल केस जैसे फैमिली में डॉटर की मैरिज है उस केस में क्या पता HUF गिफ्ट दे दे वो अलाउड हो जाए, लेकिन जनरली HUF गिफ्ट नहीं दे सकता। अब रहा HUF में को पार्सनल मेंबर, दो डेफिनेशन यूज होती है।
एच में कोई बंदा तभी ऐड होता है या तो बाई बर्थ हो या फिर बाई मैरिज हो। अगर कोई पर्सन बाई बर्थ ऐड हो रहा है तो वो को पार्सनल रहेगा, अगर बाई मैरिज ऐड हो रहा है तो मेंबर रहेगा। लाइक वाइफ, कर्ता की वाइफ बाई मैरिज एच में ऐड होती है इसलिए वो मेंबर रहते हैं और बाकी को पार्सनल। अब बात रही डॉटर की। 2005 से पहले अनमैरिड डॉटर एच में को पार्सनल होती थी और आफ्टर मैरिज वो को पार्सनल नहीं रहती थी। लेकिन 2005 हिंदू सक्सेशन एक्ट ने इसे चेंज कर दिया। अब डॉटर चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो वो को पार्सनल रहती है। अब बात रही को पार्सनल और मेंबर में क्या डिफरेंस है। को पार्सनल कैन डिमांड पार्टीशन ऑफ एच। को पार्सनल और मेंबर में मेनली एक ही डिफरेंस है कि को पार्सनल एच का पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं, मेंबर नहीं कर सकता। मतलब वाइफ एच का पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती। अब रहा बेनिफिट ऑफ एच। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एच में सीधी आ जाएगी। 50,000 तक का गिफ्ट हम ले सकते हैं। कोई जॉइंट बिजनेस चलाना हो तो एच सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आईपीओ का अकाउंट खुला सकते हैं। एच अपना अलग डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जिसमें वो शेयर की एप्लीकेशन या शेयर की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ एक्यूपेड हाउस एक अलाउड हो जाता है। चैप्टर 6 की डिडक्शन अलाउड है। एलटीसीजी ऑन शेयर, एच शेयर में ट्रेडिंग करे और 1 लाख तक का कैपिटल एच को सेपरेटली अलाउड रहेगा जैसे इंडिविजुअल को रहता है, और इंडिविजुअल की 2.5 लाख की छूट भी मिल जाएगी। अब रहा बिजनेस। हाँ, एच बिजनेस कर सकते हैं अपने मेंबर और कर्ता के थ्रू, और लोन भी ले सकते हैं और मेंबर से भी लोन ले सकते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, और अपने नाम पे एच इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एफडी हो कुछ भी हो। डिडक्शन एटीसी अलाउड है, मेंबर का प्रीमियम पे कर सकता है। अब रहा प्रैक्टिकल सिनेरियो। सन बिंग मेंबर ऑफ एच। बेटा अपने फादर के एच में मेंबर है, कंसिस्टिंग ऑफ हिज फादर हिमसेल्फ एंड हिज ब्रदर। एक एच है जिसमें उसके फादर, उसका भाई और वो मेंबर है। अब वो खुद की एच बनाना चाहता है अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ, बना सकता है। हाँ जी, ही कैन आल्सो बिकम कर्ता ऑफ एच। तो इस केस में क्या हुआ, एक एच में वो को पार्टनर या मेंबर है और एक एच में वो करता है। हाँ, ये अलाउड है। अब तक हमने बात की बेनिफिट की कि एच बनाने के इतने सारे बेनिफिट है, तो एच बना लेते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत एक एच में रहती है इक्वल राइट ऑफ मेंबर। मीन एच में चाहे को पार्टनर हो या मेंबर, दोनों को इक्वल राइट है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कॉमन प्रॉपर्टी एच का जो भी पूल बनता है सभी चीज़ उसमें कॉमन हो जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी वो कॉमन एच का पूल में रहेगी। तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमें सेल करनी है तो सभी मेंबर को इक्वल राइट है और सभी मेंबर की हमें एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी। तो इसमें एक दिक्कत आ जाती है कि अगर कुछ मेंबर ना माने तो फिर हम प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते या कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एक और दिक्कत आती है कि एच इंक्रीज होती रहती है बाय वे ऑफ बर्थ और मैरिज। मेंबर बढ़ते जाते हैं, तो जितनी बार नए मेंबर एच में ऐड हो उसको इक्वल राइट मिलता है, और उसके इक्वल राइट मिलने के साथ ही वो पुराने में बैक हो जाता है कि जो पुराना मेंबर है और नए मेंबर के साथ मिलके ही चलना पड़ेगा। अगर नए मेंबर के साथ वो अगर एग्री नहीं है तो एच को चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। और करंट सिनेरियो में जॉइंट फैमिली का ट्रेंड कम होता जा रहा है। अब रहा पार्टीशन ऑफ एच। पार्टीशन 2 तरह का होता है, पार्सल और फुल्ली। अगर मेंबर मिलके पार्सल पार्टीशन करते हैं कि 8 मेंबर है, 4 मेंबर पार्सली एच से अलग हो रहे हैं, तो इनकम टैक्स इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। इनकम टैक्स उसी तरह ट्रीट करता है कि पहले बिफोर पार्टीशन जो टैक्स ट्रीटमेंट था उसी तरह ट्रीटमेंट होता रहेगा। अब फुल्ली पार्टीशन होने के बाद जो एसेट जिस मेंबर के पास चलेगी अब टैक्स लायबिलिटी उसी की रह जाएगी, और फुल्ली पार्टीशन टैक्सेबल इवेंट नहीं है इनकम टैक्स के लिए। अब बड़ा एच का नटसल। एच के बहुत सारे बेनिफिट है कि टैक्स का एक सेविंग हो जाती है कि फर्स्टली तो हमारी इनकम डाइवर्ट हो जाती है। इनकम डाइवर्ट मीन कि एक पेरेंटल प्रॉपर्टी हमारी हिस्से में आनी है और आज के दिन हमारी सैलरी 15 लाख है। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी हमारे हिस्से में आती है तो 30% के स्लैब में आती है। अगर उस केस में अगर वो हमारे एच में आ जाए तो फर्स्टली हमें 2.5 लाख की छूट मिल जाएगी और उसके ऊपर टैक्स का रेट भी 5 या 20% हो जाएगा। जो हमारे इंडिविजुअल फाइल में आए तो 30% रहता है। सेकेंडली LTCG में 1 लाख का हमें एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है और 80C भी अलाउड है। 1.5 लाख तक का 80C भी हम एच में कर सकते हैं। और भी डिफरेंट तरह के बेनिफिट हमें रहते हैं। मेन दिक्कत अगर हम डिसएडवांटेज कहें तो एक ही दिक्कत रहती है कि सभी मेंबर का इक्वल शेयर, जो
सम टाइम बेनिफिशियल है, सम टाइम हमारे अगेंस्ट रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें HF बनानी चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।